बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इधर स्क्रीन पर देखें, मैं मोबाइल पर देख रहा हूँ। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमें मिला हुआ है 1.6 एम्पियर करंट I इज इक्वल टू 1.6 एम्पियर। 1.6 एम्पियर करंट flows through a copper wire of cross section area 1 millimeter square. Area is equal to 1 millimeter square which is equal to, इसको अभी तब्दील कर दें 1 इंटू 10⁻³ और उसका स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये यहीं पर हमने तब्दील किया। If the free electrons density in a copper is 8 into 10⁻28 per meter cube, means number of electrons is equal to 8 into 10⁻28 per meter cube. Then the drift velocity of electron in meter per second. Drift velocity of electrons हमें मालूम करनी है मीटर पर सेकंड में। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने मोबाइल पर पढ़ा। देखें सॉल्यूशन। हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है I अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये अब वैल्यूज हम पुट करें। वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल, I की वैल्यू हमारे पास है 1.6, n की वैल्यू हमारे पास है 8 इंटू 10⁻28 मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और उसके बाद एरिया हमें मिला हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻6। देखें बेटा, ये आसानी से सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम है। सबसे पहले 1.6 तो 1.6 के साथ ख़त्म हो गया। -6 एंड -19 इट बिकम्स -25, -19 -6 -25 और ये प्लस के 28, तो ये यहाँ पर आएगा 1/8 इंटू 10⁻+3 बचेगा, क्योंकि 28 में से 25 चले गए तो बाकी 3 ऊपर आ जाएंगे, तो माइनस का 1/8 इंटू 10⁻⁻3। तो 1 यहाँ पर ये 1/8, तो ये पॉइंट आ गया, तो 0 10 हो गया। 10 पर 8 की टेबल 1 टाइम, फिर 20 पर 8 की टेबल 2 टाइम मीन्स 1.25 इंटू 10⁻⁻3। इसको ये इसका हमारा जो आंसर है 1.25 इंटू 10⁻⁻4, एक पॉइंट इधर ले जाएंगे तो 1.25 इंटू 10⁻⁻4 ये मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये दूसरा प्रॉब्लम देखें, हमें मिला हुआ है, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज 3.2 माइक्रो एम्पियर। करंट इज इक्वल टू 3.2 माइक्रो एम्पियर। इसको हम तब्दील करें, I इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। उसके बाद व्हाट इज टाइम टेकन बाय, टाइम हमें मालूम करना है टेकन बाय 20,000 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 20,000 पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट कंडक्टर। सॉल्यूशन हमें पता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। T इज इक्वल T ऊपर आ जाएगा, I नीचे, तो Q अपॉन I। सो T इज इक्वल टू Q है n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है अपॉन I। ये फार्मूला आपको पता है। T इज इक्वल n की वैल्यू हमें मिली हुई है 20,000, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन I की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻6। ये देखें बेटा, सबसे पहले तो 2 इंटू 1.6 3.2 के साथ चला गया, 1 2 3 4 जीरोस गए, तो -19 में से -15 बचेगा। -6 का और चला गया, ये -6 जाएंगे तो फिर -9 बचेगा, ये ऐसे। तो आंसर आ गया 1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, 9 सेकंड। टाइम मालूम करने हैं तो T इज इक्वल टू 1 नैनो सेकंड। ये आंसर आ जाएगा हमारा। मीन्स इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है करेक्ट, वो ऑप्शन है ए, ऑप्शन करेक्ट है इसका 1 नैनो सेकंड। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a discharge tube the number of hydrogen ions, for example protons, drifting across the cross section area per second is 1.2 into 10⁻18. Number of protons which is equal to 1.2 into 10⁻18
18, and while the number of electrons drifting in opposite direction 2.8 into 10 raised power 18, number of protons which is equal to 2.8 into 10 raised power 18 per second. Time is equal to 1 second. Time is equal to 1 second. The current through the tube will be, करंट कितना होगा, करंट हमें फाइंड करना है, जबकि हमारे पास जो ऑप्शन मिले हुए हैं, ऑप्शन ए है 0.64 एम्पियर, ऑप्शन बी है 64 एम्पियर, ऑप्शन सी है 0.19 एम्पियर और ऑप्शन डी है 0.44 एम्पियर। देखिए हम इसको सॉल्व करें, ध्यान से समझें। इधर हमारा क्वेश्चन सॉल्व करें, सॉल्यूशन पता है I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, तो Q को फर्दर ओपन करें, N इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन T ऐसे होता है। सो I इज इक्वल टू, यहाँ पर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम, ये फार्मूला ऐसे हो गया। सो I इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास है 1.2 इंटू 10 रेज़ पावर 18 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 2.8 इंटू 10 रेज़ पावर 18 डिवाइडेड बाय टाइम 1 है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -19, ये तो आपको पता है। सो I इज इक्वल टू 1.2 प्लस 2.8 बिकम 4 इंटू 10 रेज़ पावर 18, वही आ गया। 1 से डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -19। देखें बेटा इधर 4 को 1.6 से मल्टीप्लाई किया तो 6.4 हो गया इंटू 10 रेज़ पावर, ये माइनस का 19, ये प्लस के 18, तो माइनस का 1 बचेगा। तो -1 तो पॉइंट इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.64 एम्पियर, ये करंट हमें मिल गया। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए करेक्ट है, 6.4 एम्पियर।